रूस ने मान लिया भारत का ऑफर और भारत को $0.60 प्रति बैरल का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। यानी भारत की बचत अब और बढ़ गई है। जो बचत सालाना करीब $1 बिलियन की थी, अब वो और भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीजों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। नहीं, फोकस करो एक जगह पे। अगर तुम्हारे अवाम खुशहाल, पुरसुकून, आसूदा नहीं है तो कोई शर्म हया करो, इधर उधर ना मुंह मारो। शेर की धाड़ जो है ना इस बार नजर आएगी। ये 5 साल इंडिया की हिस्ट्री के अहम तरीन 5 साल होंगे। इन 5 सालों में जो इंडिया पिछले 20 सालों में तरक्की नहीं ना कर सका, वो इन 5 सालों, देखिए तरक्की तो इंडिया ने की। मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिकल ग्रेट गेम वो शुरू हो चुका है और कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि वांग ही भारत में बैठे हैं और वो भारत में बैठे हुए हैं और जयशंकर जी मॉस्को चले गए। इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुटिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों हैं? एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है इकोनॉमी क्लास। तो मोदी साहब जो है ना वो बिजनेस क्लास से ऊपर जा चुके हुए हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बीच में से एक पाइपलाइन वो भारत आएगी। 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस हर साल भारत में आनी है। इसका मतलब है कि भारत को मिडिल ईस्ट के जो ये दादे हैं ऑयल का, गैस का, इसके ऊपर डिपेंडेंट और इनके हाथों से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर अब कारोबार में प्रेडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर। नमस्कार दोस्तों अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था, यानी ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये कहना कि अमेरिका कोशिश कर रहा था ठीक नहीं होगा, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि ट्रम्प कोशिश कर रहा था कि भाई भारत को दबाव में लिया जाए, मोदी जी को दबाव में लिया जाए और जो इनके मन मर्जी है, जैसे ये चाहते हैं कि भाई डेयरी फार्म को खोल दिया जाए, डेयरी उद्योग को भारत खोल दे और रशिया से तेल लेना बंद कर दे ताकि ये अपनी मन मर्जी से जो है यूक्रेन वॉर को रुकवा पाए। ये सारी चीज़ें टोटली फेल्ड हो गई हैं क्योंकि अब रशिया ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। जैसे ही पुतिन वापस गए हैं अमेरिका से रशिया, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया है कि और ज़्यादा डिस्काउंट अनाउंस कर दिया है भारत के लिए ऑयल परचेज में। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये भी है कि पूरी दुनिया में अब ऑयल के प्राइस डाउन गए हैं, जिसका मार्जिन जो हमें मिल रहा था, जो सस्ते में मिल रहा था, उसमें भी फ़र्क आ गया था, तो रशिया ने और ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। दूसरा, ट्रम्प को भी ये बहुत बड़ा जवाब है कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ। भारत ने भी बोला है कि भाई हमें तो सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, अभी और सस्ता मिल रहा है, और रशिया ने भी कह दिया कि भाई इस तरह से हम दबाव में आके जो वॉर है बंद नहीं करेंगे। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार की ये नीति बिल्कुल सफल है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी हम, अच्छा अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंडिया एंड चाइना दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं है, हम ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते। वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा, या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस
इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है, और 2022 में तो ज्यादा है। तो खाद हम पाकिस्तान में तो हम इसको, रशिया को भारत की मार्केट चाहिए फॉर इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स, उसको भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी चाहिए, उसे भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भी चाहिए वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। चाइना रशिया का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन रशिया चाइना को ट्रस्ट नहीं करता, एंड सेकेंडली चाइना वो सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता रशिया को जो रशिया चाहिए, और इसलिए भारत ने भी मास्टर स्ट्रोक के ऊपर मास्टर स्ट्रोक वो करने शुरू कर दिए। अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया कि भाई एक तो रशिया का हम रिलायबल पार्टनर है, ऊपर से सेंट्रल एशिया एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम रशिया और भारत मिलकर हम ये चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कि साहब भारत का तेल अगर कोई आपको बोलेगा नहीं जी कम हो गया है, नहीं जी ज्यादा, देखिए इट गोज इन साइकिल्स एज पर डिमांड। ठीक है, मॉनसून सीजन में वैसे भी थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा कम होता है, तो मॉनसून सीजन से पहले थोड़ा सा डाउन जाता है। मॉनसून के बाद क्या आएगा, द फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स। सो जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा आपको आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ऑब्वियसली द होल थिंग विल इंक्रीज। हमारी पोजीशन जो कश्मीर में है और जो कंसर्न है चाइनीज एग्रेशन का, उसको अगर कोई सपोर्ट करता है हमेशा वो रशिया करता है। इसलिए हमने रशिया को पाले में रखा हुआ है, और बार बार जो अजीत डोभाल जी कहाँ जाते हैं, रशिया। जयशंकर जी कहाँ जा रहे हैं, रशिया। अब आपको समझ आएगा कि ये पूरा का पूरा पिक्चर है। तापी पाइपलाइन ऑलरेडी गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आएगी। यूरेनियम आपने उज्बेकिस्तान से सिक्योर कर लिया अपने न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाईज के लिए, और रशियन पावर प्लांट्स आपने ऑलरेडी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज यहां पर लेके आने की बात बोलती है। प्राइवेट सेक्टर को भी बोल दिया कि भैया आपको डील करना है, आप अमेरिका से जो स्मॉल रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आप वहां से इंपोर्ट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ भारत रशिया से न्यूक्लियर प्लांट को इंपोर्ट करेगी। आपने रशियन टेक्नोलॉजी भी ले ली, और अमेरिका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी ले लिया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कश्मीर तक वो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ताकि बस आपको ये 30-40 किलोमीटर की एक पाइप डालनी है, और सेंट्रल एशिया के साथ आपने ट्रेड रूट शुरू कर लिया। अब ब्रिलियंट पार्ट क्या है इस पूरी स्ट्रेटेजी का, कि आपने अफगानिस्तान को एज अ ब्रिज यूज कैसे किया गया। अफगानिस्तान डेस्परेट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी, और वो भारत को देखता है एज अ गेटवे टू ग्लोबल मार्केट भी। अब इंडियन पोर्ट्स हैं, आपको मालूम है बहुत एफिशिएंट है। हम 0.9 डेज में, यानी कि एक दिन में भी से भी कम में हम एक शिप आती है उसको खाली करके भर के हम भेज देते हैं। वी आर मोर एफिशिएंट देन चाइना, अमेरिका, यूरोप और इवन सिंगापुर। ये टैरिफ की जो वार चल रही है ना पिछले 6 महीने से, इसने पूरे दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले चाइना पे हिलाया, कभी 100%, कभी 150, कभी 250, अब हिंदुस्तान की बारी आ गई है। ठीक है ना। अब ट्रम्प कह रहा है कि एक तरफ से लिंजी ग्राम कह रहा है, अगर आपने लिंजी ग्राम की स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने कहा पुतिन ओनली एग्री टू कम टू अलास्का अंडर इंडियाज प्रेशर। अपनी झूठी अना बना के रखी, जिस चीज पे सारी जिंदगी हम अपने झूठ के ऊपर खड़े रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, वो हमसे मुआहदा करके जब इंडिया पहुंचे तो पीछे से हमने हमला कर दिया, कारगिल वॉर कर दी, तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वजीर आजम हैं।